स्वैप, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो इसके बाद अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेईई एडवांस में कितने मार्क्स पे आपका काम हो जाएगा, कितने मार्क्स पे क्या रैंक बनेगा, एससी कैटेगरी का रैंक, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, एसटी का, हर एक कैटेगरी वाइज। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आप परेशान ना हो, अलग से वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी प्लेलिस्ट में जाके आप कभी भी चेक कर सकते हैं वो भी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मार्क्स वर्सेस कैटेगरी रैंक वर्सेस सभी तेईस आईआईटी, जैसे कि टॉप 7 होता है, फिर एवरेज 15 होता है और लोअर 23rd तक होता है। तो उसमें सीएसई या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लोअर कंप्यूटर, ये सब लेने के लिए आपको कितना मार्क्स या रैंक चाहिए वो सब बताएंगे। कट ऑफ क्या होता है सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल वो सब बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो 300 प्लस पे जनरल रैंक 110 हो जाएगा आपका या उससे कम, ईडब्ल्यूएस का 10, ओबीसी का 15 और एससी एसटी में 1 आ जाएगा आपका अगर 300 प्लस आप कर लेते हैं। तो 280 प्लस के लिए 220 रैंक जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 20, ओबीसी में 30 और एससी एसटी में 1 फिर से हो जाएगा। 260 प्लस अगर आप करते हैं तो जनरल 500, ईडब्ल्यूएस 45, ओबीसी 55 और एससी एसटी का देख सकते हैं साइड वाइज। फिर 240 प्लस का 900 रैंक आपका जनरल का हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 70, ओबीसी का 140। 220 प्लस पे 1500, 140, 230 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी में 5 के अंदर हो जाएगा। फिर 210 पे बात करें तो 2000, 190, 330, 10 और 5 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं 200 प्लस का, तो 2600, 250, 450, 15 ये हो गया आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ये 4 कैटेगरी का रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं 190 प्लस का बात करेंगे तो 3400, 350, 600, 20 और 10 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी रिस्पेक्टिवली। तो आप लोग ध्यान से सुने हर एक बात को, क्योंकि मिडिल में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं ताकि आपको सब डेटा सही से समझ आ जाए। 180 प्लस 4,500, 480, 800, 90 एंड 15। फिर 170 प्लस पे 6,000, 650, 1,100, 130 एंड 225 ये हो गया आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। पहला कॉलम जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, एससी एसटी। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड मेंटरशिप के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल मिलेगा आपको कि कैसे आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जेई में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है तो प्राइवेट में जाके, या जेई में अच्छा रहा है तो दूसरा काउंसलिंग कैसे करना है, क्योंकि ये सब काउंसलिंग के बारे में आपको कोई क्लास कोचिंग में नहीं पढ़ाता है, वो आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन से ही करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उससे करवा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर मेंटर या काउंसलर से करवा सकते हैं, जो कि मेरे से आप करवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। 6-7 साल से इंग्लिश चैनल के थ्रू हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन आप चेक कीजिए। बताने जा रहे हैं आपको अपने कंप्लीट गाइडेंस पैकेज के बारे में, क्या क्या उसमें आपको मिलेगा ताकि आप इनरोल कर सके, क्योंकि ये गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज आप गलत कॉलेज या गलत ब्रांच में चले जाते हो, फिर आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट गाइडेंस देंगे आपको। तो गाइडेंस जो होगा वो जेई, बिटसेट, वीआईटी, मणिपाल, अमृता, कॉमेड के, एसआरएम, केसेट, एमएसटीसीटी, गुडसेट, डब्ल्यूबीजे, जितने भी कॉलेज अक्रॉस इंडिया काउंसलिंग होते हैं सारे के बारे में बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको श्योरली मिलेगा। साइड वाइज आप मेरा ऐप का लोगो भी देख सकते हैं, उसमें जाकर रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल, मैसेज, वीडियो सेशन होना चाहिए और 24/7 आपको हमेशा सपोर्ट मिलते रहेगा मेरे से पर्सनली। और इसमें आपको जब तक बेस्ट कॉलेज में चले नहीं जाते तब तक आपको गाइडेंस मिलेगा, जब तक हॉस्टल में ज्वाइन नहीं हो जाता। स्पेलिंग और डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको डिमांड होगा उसके हिसाब से हम बेस्ट चॉइस स्पेलिंग जो उसका ऑर्डर होता है वो बना के देंगे। डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हर एक राउंड के बाद फ्री फ्लोट स्लाइड, या इस कॉलेज को लें या उस कॉलेज को लें, क्योंकि हर जगह फी पेमेंट करना होता है, तो ज़्यादा पैसा भी नहीं फंसा। तो 60 का बात करें अगर आप, तो 7,500 जनरल का, 850 ईडब्ल्यूएस का, 1,500 ओबीसी का, 180 एससी का, 35 एसटी का। फिर 150 पे बात करें तो 9,500 जनरल का, 1,200 ओबीसी का, 1,200 ईडब्ल्यूएस का, 2,000 ओबीसी का, 250 एससी का, 50 एसटी का। अब बात करते हैं 140 पे तो 12,000 और 1,700, 2,800 ये हो गया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का साइड बाई चेक करें। फिर 130 पे 15,500, 2,300, 3,900, 120 पे 20,000, 3,000, 5,300 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का लास्ट 2 कॉलम आप चेक कर सकते हैं। फिर 110 पे जनरल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ भी थोड़ा आगे चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए 110 पे बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस का बात करें 4,000 और ओबीसी का 7,000, एससी एसटी का साइड बाई चेक करें। 100 पे 5,500 और 9,000 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। 90 पे 1,800 और 450 एससी एसटी। 80 पे 2,500 और 650 एससी एसटी। 70 पे 3,500 और 950 एससी एसटी। 60 प्लस पे 5,000 और 1,500 एससी एसटी। ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस कैटेगरी रैंक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और चैनल को भी सपोर्ट करें।
अब बात करते हैं रैंक लिस्ट में आने के लिए। जे एडवांस जैसे क्वालिफाई करने के लिए 90-80 परसेंटाइल मेंस का चाहिए होता है, उसी जे एडवांस जब एग्जाम आप देते हैं तो उसका रैंक लिस्ट में आने के लिए, जैसे कि IIT मिलता है रैंक लिस्ट में आएंगे तो उसमें आने के लिए क्या कट ऑफ जाता है वो बता रहे हैं हम आपको। तो जनरल के लिए 10 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आपको लाना पड़ेगा, दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 पेपर 2 तीनों सब्जेक्ट मिला के। टोटल मार्क्स 115, OBC 9 और 100, EWS 9 और 100, फिर से SC 5 और 55, ST 5 और 55 एक है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ डेटा जे एडवांस में कि मिनिमम कितना स्कोर लाने से आपका जे एडवांस रैंक लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिससे कि IIT के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जोसा काउंसलिंग में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि CSE ब्रांच लेने के लिए IIT में मिनिमम कितना स्कोर आपको चाहिए। 3 तरह के कॉलेज होता है IIT में, जैसे NIT में टॉप 5, 10, 15 ऐसे होता है। यहाँ पे होता है टॉप 7 जो कि बहुत पुराने वाले 1950-60 ये सब में बने हुए। फिर एवरेज वाले होते हैं जो 2008 या 2000 के बाद बने हुए हैं। फिर लोअर वाले होते हैं जो 2016 में अभी नए नए आए हैं। तो जनरल का बात करें 700 और 2500, 700 हो गया मेल का, 2500 हो गया फीमेल का। इसी तरह से एवरेज में 3500, लोअर में 7000, फीमेल का आप साइड वाइज चेक करें आफ्टर स्लैश। EWS का 140, 500 और 1100, ये हो गया आपका टॉप 7, 15, लोअर 23 तक का EWS का मेल का। आफ्टर स्लैश आप फीमेल का चेक कर सकते हैं। OBC का 400, 1500, 2500, SC का 200, 800, 1300, ST का 110, 400 और 700, ये सब रैंक है जो कि कैटेगरी रैंक है। EWS के केस में EWS कैटेगरी रैंक, OBC के केस में OBC कैटेगरी, SC ST के लिए SC ST कैटेगरी रैंक। अब बात करते हैं काउंसलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कितना भी पढ़ लें, क्योंकि क्लास में आपको काउंसलिंग करने नहीं सिखाया जाएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन, कॉलेज ज्वाइनिंग, तो सारा कुछ कंप्लीट गाइडेंस हम आपको देंगे। उसके लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सेकंड बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे IIT में नहीं होते हैं इसी ब्रांच, कुछ IIT में होते हैं, तो उसको 2-4 कॉलेज का अलग से हम कवर कर लेंगे। बट जो सेकंड मोस्ट डिमांडेबल ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आप यहाँ पे बात करते हैं टॉप 7 का 2300 और 6200 मेल और फीमेल, एवरेज के लिए 7300, लोअर के लिए 10,000, फीमेल का आप स्लैश के बाद चेक कर सकते हैं, ऑब्लिक के बाद। फिर EWS का 460, 1200, 1800, OBC का 1200, 2400, 4400, और फिर SC का 650, 1600, 2500, ST का 400, 700, 800। अब बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच का, तो जनरल के लिए 5000 और 12000 मेल और फीमेल, अपर स्लैश फीमेल डेटा है। एवरेज का 11000 और लोअर का 13000, स्लैश के बाद आप फीमेल चेक कर सकते हैं। EWS 900, 1800, 2500, OBC 2400, 3500, 5500, सब कैटेगरी रैंक है। SC 1.4000, 2.2000, 2.6000, ST 600, 900, 1100। अब बात करते हैं लोअर की, किसी तरह से कोई IIT में मेरा एडमिशन हो जाए तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिए आप। तो जनरल के लिए 18,000 और 26,000 मेल और फीमेल, और इसके लिए मार्क्स जो चाहिए 122 और 116। EWS के 3 और 5,000 रैंक EWS कैटेगरी में, 120 और 105 मार्क्स चाहिए मेल और फीमेल के लिए। OBC का 6,500 और 9,000 आपका मेल और फीमेल के लिए रैंक, और इसका मार्क्स लगेगा 117 और 101। SC के लिए 3,500, 5,500, ST के लिए 1,500 और 1,800, ये हो गया आपका रैंक। मार्क्स की बात करें 70 और 58 SC के लिए, ST के लिए 60 और 56। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कंप्लीट गाइडेंस के लिए जब भी जरूरत हो आप कांटेक्ट करें। एक नॉमिनल चार्ज के साथ आपको 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि गाइडेंस 1-to-1 ही होना चाहिए। इसमें हर एक चीज़ को जानने के बाद आपके लिए बेस्ट डिसीजन दिया जाता है, सबको एक साथ नहीं किया जा सकता। थैंक यू।